हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आई होप आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार शिक्षक भर्ती के सेकेंड फेज़ में आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उसी प्रोस्पेक्टस में आपके सामने मैं आज जीएस के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और ये फटाफट रिवीजन कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसके साथ अगर आप मेरे जीएस पेड क्विज में भी जुड़ना चाहते हैं, इन क्वेश्चन की तरह और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर 83818181 पर मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं। मात्र 119 रुपये में 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। बाकी चलिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस कराई जा रही है जीएस की उसको देखिए। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे, जिस प्रकार के कमेंट करेंगे आगे चैनल में कि हमें इस प्रकार का क्वेश्चंस कराइए, इसके लिए कराइए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आएगी। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी के काम आने वाले हैं। एसएसटी वाले के लिए तो एकदम काम आ जाएगा, बाकी जो जीएस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काम आएगा ही। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन से लेकर सूचनाएं तक सभी हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बजट 2023 और 24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? यहाँ अपनाई गई होगा तो उसका क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि, सप्तमहर्षि, सप्तमुनि, इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो इस बार का बजट आया था उसमें ये ऑप्शंस गलत होंगे। ऑप्शन आपका साथ क्या होगा सही? सप्तऋषि। यही जो है प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं 2023-24 के बजट में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल अदा करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 2, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। ये ऑप्शन का सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ये क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। और बाकी एक बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे और दोबारा इसे रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे वैसे आपको तुरंत इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? किसमें? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो 102, 30, 31, इनमें से कोई नहीं। तो कितने होंगे यहाँ पर? यहाँ पर आपका 30 राइट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने बनाए गए हैं? 30 बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं कल से ज़्यादा क्वेश्चन कराया हूँ, जिन्होंने कल नहीं देखा वो करंट कराया गया था कल, करंट का क्वेश्चन वो देख लेंगे। फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो आप समझिए इसका किसने किया था। अजीम उल्ला, अहमद उल्ला, खान बहादुर खां, लियाकत अली खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसने किया था? अहमद उल्ला खान ने किया था। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। यहाँ पर अहमद उल्ला खान के साथ आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो कौन सा है? मनरेगा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। तो यहाँ पर कौन सी योजना होगी? प्रधानमंत्री आवास योजना को 66%। यहाँ पर दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट अगर पूछ लिया गया तो आपको 66% लगाना है, और कितने अमाउंट पूछा गया है तो 79,000 करोड़। ये भी आपको ध्यान देना है। ये तीनों चीज़ें आपको याद करके इसमें रखनी है। और कौन में किस में किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इस टाइम की। तो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, VKR राव, गोविंद रनाडे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है, किन्होंने लिखा है? VK राव गलत होगा, गोविंद रनाडे गलत होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये भी गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा? रमेश चंद्र दत्त। यहाँ पर आप राइट आंसर जाएंगे रमेश चंद्र दत्त के साथ। इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि रमेश दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन के अंदर कई ऑप्शन छुपे रहते हैं जो कि आपको उसके बाद में आपको समस्या कर जाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ने के बाद ही आंसर लगाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी पर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये केंद्रीय क्षेत्र योजना में भी नहीं, करों पर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ब्याज अदायगी, क्योंकि भारत ने इतना ऋण ले रखा है कि उसका ब्याज ही देते देते सबसे ज़्यादा खर्च उसी पर करना पड़ता है, बजट का बहुत बड़ा एक हिस्सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप देखेंगे पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर करम शाह, जोवा भगत, सीताराम राजू, जरता भगत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे आपके। यहाँ पर करम शाह ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा पागलपंथी विद्रोह किससे जुड़ा है? करम शाह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने की प्रस्ताव है। तो किस प्रकार के हैं? तो कृषि तंत्र बैंक, कृषि लाभ बैंक, कृषि यंत्र बैंक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि यंत्र बैंक। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी मिस्टेक, तंत्र और यंत्र में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ऐसे ऑप्शन बनाए गए हैं। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है, ये आंसर सही होगा, बाकी आंसर आपके सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व है। वैसे सारे क्वेश्चन जितने हैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और ये एग्जाम के लास्ट टाइम में इसलिए कराया जा रहा है कि जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, ये बिहार पर्सनली है, बिहार विशेष है, ध्यान रखिएगा। बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो यहाँ पर आपको 0.575, 0.87, 0.73, 0.74, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.74। एक पॉइंट का अंतर है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 75 है। तो एकदम ध्यान से चलिएगा कि 0.574 है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए या कैसे क्वेश्चन और आपके लिए कराए जाएँ, क्योंकि अब डेली सीरीज़ आपकी क्वेश्चन बढ़ाई ही जाएगी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आप लोग सभी लोग देखेंगे 50% आरक्षण इसमें दिया गया है हमारे बीपीएससी टीआरई में, जिसका एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। लेकिन महिलाओं को पंचायत निकाय में बिहार में कब दिया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब दिया गया था? 2007, 2006, 2008, 2009, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। 2006 में दिया गया था, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ पर भी पूछ लेता है 2006 में महिलाओं को किस चीज़ में 50% का आरक्षण दिया गया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन छुपे होते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी कि उसको किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? कब किया था दक्षिण अफ्रीका प्रवास के? तो कौन सा है? हिंद स्वराज, माई अर्ली लाइफ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसमें से ये भी होगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जाएंगे किसके साथ? इंडियन ओपिनियन के साथ। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी लोग 1-2 बार इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा तो उसमें आप कवर कर सकते हैं ज़्यादा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखिए रामसर साइड बहुत पूछी जाती है, और बिहार स्पेशल की तो ज़रूर। तो यहाँ पर कौन सी है? लोकतक झील, हरिके झील, सांभर झील, कंवर झील, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी गलत होंगे ऑप्शन आपके। कौन सी पाई जाती है, कौन सा है रामसर स्थल? कंवर झील। इसके साथ करेक्ट आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखते हुए आपको आगे पढ़ना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है, लोग बहुत गलत करते हुए चलते हैं इसको। तो कौन सा होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा, जॉन लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? लॉर्ड वेलेजली। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हेस्टिंग काट देंगे, लॉरेंस काट देंगे, इरविन काट देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी काट देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेस सेंसरशिप की बात हो रही थी यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन को देख के तब आगे आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और गलती कर जाते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम क्या होगा। चंपारण असहयोग, अहमदाबाद मिल आंदोलन, नमक सत्याग्रह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग। ध्यान रखिएगा पहला जो था गांधी जी द्वारा चलाया गया वो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, क्या होता है? एक सेकेंड। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? तेल शोधन से होता है, उर्वरक उद्योग से होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है, खनन से होता है, उपयुक्त में से एक से या इनमें से एक से अधिक।
तो आप सभी लोग जानते हैं ये ऑप्शन जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो इसका ध्यान देना है आपको कि इसको बहुत सावधानी बरतना है इसमें। तो इसमें क्या है, ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है ना, एस फ्लाई एस, समझ गया ना, फ्लाई एस प्रदूषण किससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। अब आपको हम चलते हैं आगे लेके। अब यहाँ पर देखिए, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, तो कौन सा संगठन होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, नाफेड, ICAR, नाबार्ड, SFAC या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नाफेड होगा। अब नाफेड का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, और इन तीनों का आपको खुद से कमेंट करके बताना है कि क्या है फुल फॉर्म इनका, ठीक है। तो नाफेड का होगा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो नाफेड का मैंने बता दिया आपको, ये आप लिख लीजिएगा कहीं सुन के दोबारा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन तीनों का कमेंट करके बताइए क्या होगा फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है, CO2, N2, H2, CH4, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ये ऑप्शन फिर से देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, CH4 यानी मीथेन, मीथेन होगा। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर मीथेन दे देता है तो मीथेन, यहाँ पर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाया गया है कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो CH4 या मीथेन में से कोई भी एक चीज़ रहेगा ऑप्शन में, तो आप लगा सकते हैं उसको। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रोत्साहित करता है, कौन सा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, मतलब कौन सा हो गया। तो ये 5 से 9 वर्ष, 6 से 14, 14 से 21, 7 से 14, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे लोग जानते होंगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा 6 से 14, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है, ये आपका तमिलनाडु गलत होगा। ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये कर्नाटका होगा, बाकी सारे मेलित हैं, मतलब सारे सही। काजीरंगा असम में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर का नहीं जो है ये कर्नाटक में है। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, शकरकंद, आलू, कचालू, रतालू या आपका कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, गरीबों का मित्र हमेशा, मतलब सब सब्जियों का राजा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन गरीबों का मित्र भी इसको कहा जाता है, तालू। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, कई बार गलती होती है लोगों से। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो सीधे सीधे आप जानिए कि ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद, कलकत्ता, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। स्पीड में आपको कराया जा रहा है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक करना भूल गए होंगे आप सब लोग। तो चमोली के रेडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण रावत, गौरा देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गौरा देवी करेक्ट आंसर होंगे, बाकी सभी लोग गलत हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस को। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कब तक, 2030, 40, 47, 70 या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन नीचे होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर के साथ हम बढ़ते हैं आगे, 2047, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, कौन सा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। जेनेटिक बहुत दिन से न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन आपको, जेनेटिक प्लांट क्या है, जेनेटिक बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक से इसमें रिलेटेड हैं न्यूज़ में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, नई दिल्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आज आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखिए, मृदु ऊतक एक प्रकार का है, क्या है, विभज्योतक है, सरल ऊतक है, जटिल ऊतक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है।
तो विभजोतक नहीं है, सरल ऊतक है, ये करेक्ट आंसर होगा इसके साथ। यहाँ पर देखिए आप, बाकी जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं सारे गलत दिए गए हैं। तो मृदु ऊतक क्या है, एक सरल ऊतक है, ठीक है, मृदु ऊतक। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है ना, किसकी? रेलवे बोर्ड की। तो कौन है? अपरा मेहता, मोना ईरानी, जया वर्मा सिन्हा, शालिया धामी, इनमें से कोई नहीं। तो ना अपरा मेहता है, ना मोना ईरानी है, ना सालिया धामी है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा हमारा जया वर्मा। इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए करंट के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पूरा जीएस का आपका 40 मार्क्स कवर करने का प्रयास किया जाएगा। रोज क्वेश्चन आपकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हाल ही में खबरों में रहा जासूसी विमान ORON किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से है? इजराइल, चीन, अमेरिकी, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल से संबंधित है, यहीं ज़्यादा खुफिया काम होते हैं। ORN का फुल फॉर्म आप कमेंट के माध्यम से बताना चाहें तो बता सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियली होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जासूसी विमान है ORON, ये इजराइल का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, जो कई बार पूछी जाती है। VD सावरकर, सुरेंद्र नाथ सेन, RC मजूमदार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारे ऑप्शन गलत होंगे इसमें। सुरेंद्र नाथ सेन करेक्ट आंसर होगा। इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा 1857 की किताब की बात हुई थी, किसने लिखी थी? तो इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत के लिए पहले संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। तो हंटर आयोग, रेडक्लिफ आयोग, बटलर आयोग, साइमन कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये साइमन कमीशन करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत होंगे। तो साइमन कमीशन ध्यान रखिएगा, श्वेत पत्र, ठीक है ना, संवैधानिक सुधारों के लिए श्वेत पत्र साइमन कमीशन में। अब देखते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी का सन पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी घटना पहले हुई थी। तो ये देखिए, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा कौन सा। बाकी आपको जो ऑप्शन छूटेंगे सब आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा किस सन में हुआ था। आपकी अपनी तैयारी खुद आप अपना जांच कर लीजिए। तो ये लखनऊ समझौता जो हुआ सबसे पहले हुआ था, ये 1916 में हुआ था, ठीक है। बाकी आप सभी लोग इन तीनों का, कि खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट और साइमन कमीशन बहिष्कार, ये सब किस किस सन में हुआ था, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप आगे बताएंगे। अब देखिए बिहार से संबंधित फिर एक क्वेश्चन आ गया है। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे चुना है? किसे नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, पंकज तिवारी, विशिष्ट सम्राट। तो इसमें न मनोज तिवारी को चुना गया है, न पंकज त्रिपाठी को, न विशिष्ट सम्राट को। इसमें मैथिली ठाकुर को चुना गया है। मैथिली ठाकुर एक गीत गाने वाली बालिका थी, जो कि इस समय बहुत ही प्रचलित हो गई हैं। तो उन्हीं को किया गया है। इनको कई सारे चीज़ों का आइकन बनाया जा रहा है धीरे धीरे। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया था? तो ये आपको बिहार से संबंधित है, बिहार स्पेशल से, तो ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत होंगे। 1 मार्च 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन? चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया है? किस जिले में खोला गया है? कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैमूर में भी नहीं, रोहतास में भी नहीं, पश्चिमी चंपारण में भी नहीं, मुंगेर में खोला गया है। ध्यान रखिएगा क्या है ये? भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज। अगर ये भी पूछ लेता है दूसरा एवं बिहार का तब भी ठीक है, अगर बिहार का सिर्फ पहला पूछ लेता है तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्या आंसर होगा? मुंगेर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार अकालित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक रहा है? तो कहाँ रहा है? अब ये देख लीजिए आप। ऑप्शन में देखते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार। बाकी सारे गलत हैं। ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग का क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार। ध्यान रखिएगा इस बात का कि क्या नाम है इनका? रामचंद्र मांझी, ठीक है। अब ये कब मरे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ से संबंधित है और किस क्षेत्र से थे, तो ये भी देख लीजिएगा। हो सकता है सिर्फ पूछ लें रामचंद्र मांझी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लोक कला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे। अब देखिए
चलिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब अभी इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, आज आपको काम भर के क्वेश्चन करा दिया जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, रोम, स्पेन, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेनेवा में भी नहीं है, स्पेन में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, रोम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेनेवा राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर कौन सा स्थान होगा? 26, 27, 28, 29। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी ऊपर नीचे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? करेक्ट होगा 26। ठीक है, तो 26वां स्थान मिला है बिहार का, किसमें? महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार को 26वां स्थान मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गांव और कस्बा का नक्शा ऑनलाइन मानने की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए पहला राज्य कौन सा बना है, देख लेते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार। झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सारे ऑप्शन गलत होंगे। बिहार ही ऐसा पहला बना है जो, क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए कि ऑनलाइन ये गांव और कस्बा का नक्शा ऑनलाइन मानने की व्यवस्था कहाँ की गई है? बिहार में पहला बना है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का पहला समुद्र प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहाँ खोला गया है? कौन सा? प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र, वो भी पहला। ठीक है ना, बिहार का पहला, ध्यान रखिएगा कहाँ खोला गया है। तो ये नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय, गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? बेगूसराय, ये सही होगा। बाकी नालंदा, भागलपुर, गया, ये सारे गलत होंगे। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें, उपयुक्त में से कोई नहीं है तो गलत ही होगा। बाकी देखते हैं। तो चलिए आज के लिए आपके इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आगे आप डेली दिन भर में 1 वीडियो चाहते हैं, 2 चाहते हैं, कितने क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएं जिस हिसाब से आपके लिए वीडियो लाई जाए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो एक बार प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।